नमस्कार। आज हम दो काफी दुखद हवाई जहाज दुर्घटनाओं पर बात करने वाले हैं जी। एक तो बिल्कुल हाल की है, अहमदाबाद 2025 वाली एयर इंडिया त्रासदी, और दूसरी थोड़ी पुरानी 2008 की मैड्रिड स्पैनएयर दुर्घटना। हाँ। हम कोशिश करेंगे समझने की कि वो जो टेक ऑफ के शुरुआती पल होते हैं ना, बहुत अहम, बिल्कुल उनमें आखिर गड़बड़ हुई क्या। बिल्कुल। और इस चर्चा के लिए हमारे पास विमानन सुरक्षा विशेषज्ञों की रिपोर्ट्स हैं और जो शुरुआती जांच के नतीजे आए हैं वो भी हैं। अच्छा। मकसद यही है कि इन दोनों हादसों में जो चौंकाने वाली बातें हैं, जो समानताएं हैं, वो सामने आए और देखें कि टेक ऑफ सुरक्षा के लिए क्या अहम सबक हैं, कैसे बस कुछ सेकंड की चूक तबाही बन सकती है। तो फिर अहमदाबाद से ही शुरू करते हैं। जी ये 12 जून 2025 की बात है। जी एयर इंडिया का नया नवेला बोइंग 787 लंदन जा रहा था। जी बिल्कुल नया। और टेक ऑफ के सिर्फ 36 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। पास में कॉलेज की बिल्डिंग थी, उससे टकरा गया। हाँ, और जो तुरंत ब्लैक बॉक्स डेटा मिला और पायलट की डिस्ट्रेस कॉल, उससे काफी कुछ साफ हुआ। पायलट की आवाज आई थी, मेडे मेडे, नो पावर। नो पावर। जी, नो पावर। ये सीधा सीधा इशारा है कि इंजन थ्रस्ट, मतलब इंजन की ताकत, वो खत्म हो गई थी। और ये अपने आप में बहुत ही अजीब बात है, खासकर एक मॉडर्न ट्विन इंजन जेट के लिए। हाँ, ये तो है। और जो शुरुआती वीडियोस वगैरह आए, उसमें भी यही लग रहा था कि विमान को ऊपर उठने में, स्पीड पकड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। सही कहा। उसका लैंडिंग गियर भी नीचे ही दिख रहा था और शायद स्लैप्स भी सही पोजीशन में नहीं थे टेक ऑफ के लिए जो चाहिए होते हैं। बिल्कुल। और इससे भी ज्यादा जो चिंताजनक बात थी, वो थी रैम एयर टर्बाइन, मतलब आरएटी का एक्टिवेट हो जाना। हाँ, आरएटी, ये क्या होता है ठीक से? देखिए, आरएटी एक छोटा सा इमरजेंसी प्रोपेलर जैसा होता है। जब विमान के मेन पावर सोर्स जैसे इंजन या एपीयू पूरी तरह फेल हो जाते हैं ना, अच्छा। तब ये हवा के दबाव से घूमकर थोड़ी बहुत बिजली बनाता है ताकि बेसिक कंट्रोल सिस्टम चलते रहें। ओह। तो इसका टेक ऑफ के इतने करीब एक्टिवेट होना, ये बहुत गंभीर संकेत है। ये दिखाता है कि शायद विमान ने पूरी इलेक्ट्रिकल पावर या कहिए इंजन पावर ही खो दी थी। बाप रे। जांच अब इसी पर फोकस कर रही है कि क्या 787 जैसे इतने एडवांस विमान में कोई मेजर इलेक्ट्रिकल फॉल्ट ऐसा हो सकता है जो दोनों इंजनों को बंद कर दे या उनका कंट्रोल छीन ले। इंजन पावर जाना और रैट का चलना, ये तो लगभग पक्का किसी बड़ी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम की तरफ ही इशारा लगता है ना। देखिए, संभावना तो बहुत मजबूत है और जांच का मुख्य फोकस भी यही है। लेकिन एक्सपर्ट्स अभी दूसरी वजह भी देख रहे हैं। जैसे कि कोई अचानक से हुआ बर्ड स्ट्राइक, या शायद पायलट की तरफ से स्थिति को संभालने में कोई चूक हुई हो। अभी कुछ भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं, हर एंगल से देखना होगा। ये अहमदाबाद वाला मामला तो सच में डराने वाला है, वो भी इतने नए विमान के साथ। पर आप कह रहे थे मैड्रिड में भी कुछ ऐसा हुआ था 2008 में, स्पैनएयर फ्लाइट 5022। हाँ बिल्कुल, वो तारीख थी 20 अगस्त 2008। मैकडॉनल्ड डगलस MD-82 विमान था। वो भी टेक ऑफ के फौरन बाद ही गिर गया था। उसमें क्या वजह निकली थी? वहां जांच का नतीजा ये था कि पायलट विमान के फ्लैप्स और स्लैट्स को टेक ऑफ के लिए सही पोजीशन में सेट करना भूल गए थे। फ्लैप्स और स्लैट्स, ये विंग्स के हिस्से होते हैं ना, जो लिफ्ट में मदद करते हैं। जी हाँ बिल्कुल। कम स्पीड पर विमान को ऊपर उठने के लिए जो जरूरी लिफ्ट चाहिए होती है, वो इन्हीं से मिलती है। अगर ये सही सेट ना हो तो विमान उड़ेगा ही नहीं ठीक से। और कहते हैं कि वार्निंग सिस्टम ने भी काम नहीं किया था उस वक्त। हाँ, यही तो सबसे दुखद बात थी। विमान में एक टेक ऑफ वार्निंग सिस्टम यानी TOWS होता है। हाँ। अच्छा। उसका काम यही है कि अगर फ्लैप स्लैट सही नहीं है या कोई और गड़बड़ है टेक ऑफ सेटिंग में, तो वो पायलट को वार्निंग दे, आवाज करे। लेकिन वो नहीं चला। नहीं, उस दिन किसी टेक्निकल खराबी की वजह से वो सिस्टम एकदम चुप रहा। पायलटों को पता ही नहीं चला कि वो एक बहुत ही खतरनाक कॉन्फ़िगरेशन में टेक ऑफ कर रहे हैं। तो मतलब दोनों हादसों में गलतियां अलग थीं। एक में शायद इलेक्ट्रिकल फेलियर और गलत सेटिंग, दूसरे में इंसानी भूल और ऊपर से सिस्टम का धोखा। हाँ, पर नतीजा एक जैसा भयानक, क्योंकि जो सेफ्टी नेट था वो फेल हो गया। आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आ गई हैं। दोनों ही मामलों में विमान टेक ऑफ के लिए सही कॉन्फ़िगरेशन में नहीं था। और नतीजा क्या हुआ? दोनों विमान एरोडायनामिक स्टॉल का शिकार हो गए। मतलब उनके पंख हवा में टिकने के लिए जरूरत के मुताबिक लिफ्ट पैदा ही नहीं कर पाए और वो नीचे आ गिरे। बिल्कुल। अहमदाबाद में शायद पावर लॉस, नीचे फंसा गियर और गलत फ्लैप सेटिंग ने मिलकर मुश्किल खड़ी की। मैड्रिड में फ्लैप स्लैट्स लगे ही नहीं थे और वार्निंग भी नहीं मिली। ये समानताएं तो वाकई बहुत डरावनी है कि दोनों बार वो सिस्टम्स जो गलती रोक सकते थे
या कम से कम पायलट को बता सकते थे, वो बिल्कुल जरूरत के समय फेल हो गए। और यहीं से सबसे बड़ा सबक निकल कर आता है। बिल्कुल। देखिए, टेक ऑफ किसी भी फ्लाइट का सबसे ज्यादा रिस्की फेज होता है। हाँ, ये तो कहते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में जरा सी चूक, कोई सिस्टम फेलियर या इंसान और मशीन के बीच तालमेल में हल्की सी भी कमी सैकड़ों में बड़ी आपदा बन सकती है, खासकर आजकल के इतने ऑटोमेटेड विमानों में। बिल्कुल। जहां इतना कुछ ऑटोमेटिक होता है, वहां ये तालमेल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसीलिए वो प्री टेक ऑफ चेकलिस्ट इतनी जरूरी होती है, उसका सख्ती से पालन करना। एकदम। और साथ में भरोसेमंद बैकअप सिस्टम्स का होना और पायलटों की लगातार अच्छी ट्रेनिंग, ये सब बहुत अहम है। गलतियां इंसानों से भी होती हैं, सिस्टम भी फेल होते हैं, लेकिन सही प्रक्रिया और ट्रेनिंग से इन जोखिमों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये दोनों दुर्घटनाएं हमें यही याद दिलाती हैं कि टेक ऑफ के वक्त लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं होती, चाहे प्लेन बिल्कुल नया हो जैसे 787 या पुराना जैसे MD-82। सही बात है। दोनों त्रासदियों में एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी चीज सबसे नाजुक मोड़ पर गलत हो गई। और यहीं पर आकर एक सवाल मन में उठता है कि क्या ये जो मॉडर्न विमानों में इतनी जटिलता बढ़ रही है, इतना ऑटोमेशन आ रहा है, कहीं ये अनजाने में कुछ नए किस्म के खतरे तो नहीं पैदा कर रहा? खासकर तब जब हमारे भरोसेमंद पुराने सेफ्टी चेक और वार्निंग सिस्टम किसी वजह से काम ना करें। ये सोचने वाली बात है।